माशरा और गलत रसूमात क्या है, इसी पर चंद लम्हे मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। कुछ कोशिश करूंगा कि कमा हक हूं हमारे माशरे में जो गलत रसूमात हैं उन पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकूं। सबसे पहले हम शादी के मुतल्लिक बात करते हैं। हमारे इस माशरे में हर दूसरे दिन, हर दिन बल्कि शादी की तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं। हर शख्स शोर मचा रहा है, हर शख्स इसी बात में मसरूफ अमल है कि करप्शन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, जुल्मत की चक्की में इंसान पीस रहा है। हर शख्स दूसरे की तरफ उंगल उठाकर बातें करता है। कभी अपने गिरेबान में इंसान ने देखा हो कि मैं क्या हूं, किसी की तरफ हाथ उठाने से पहले अपने गिरेबान में जांग ले हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। अगर हम वाकई ही सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल कर रहे हैं तो उस शख्स को यह दुनिया कि कोई तंगी, कोई मुसीबत उसकी तरफ नहीं आने वाली। अगर आजमाइश कोई आ भी जाती है वो किसी से शिकवा नहीं करेगा, वो किसी की तरफ हाथ नहीं उठाएगा। इनकलाब हर शख्स चाहता है लेकिन इनकलाब जैसे काम नहीं कर पा रहा। मेरे अजीजम, शादी की तकरीबात में औरत और मर्द का मखलूत होना यह सबसे बुरी रस्म है। इंसान ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत, जिसे औरत किसे कहते हैं, पर्दे को औरत कहते हैं। लेकिन शादी तकरीबात में हमें क्या देखने को मिलता है कि औरत और मर्द इकट्ठे एक ही जगह पे, और वो औरत जिसको मेरे मुस्तफा ने इज्जत दी, एहतराम दिया, मुकाम दिया, जिसके कदमों के नीचे जन्नत, जिस मां के मुतल्लिक ये कहा, और जिस बहन के मुतल्लिक मेरे आका ने फरमाया इनके सर पे हाथ रखोगे तो तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे, जिस औरत का मुकाम मेरे नबी ने बुलंदो बाला किया था, आज वही औरत अपना नंगा जिस्म लेकर शादी की तकरीबात में शामिल होती है। अब आप जिम्मेदार और एक समझदार इंसान है, बताइए जब औरतें ऐसी इस अंदाज में कपड़े पहनकर और इस अंदाज में बांध ठन के तकरीबात में शामिल होंगी तो बताइए उस वक्त कैसे इनकलाब आ सकता है। और नंबर 2, शादी की तकरीब इतनी आसान है इस्लाम के अंदर। निकाह इतना आसान है, निकाह इतना आसान निकाह है कि इससे बढ़ के और कोई आसान काम नहीं है। निकाह के अंदर 2 फर्ज हैं, एक वाजिब है और 3 सुन्नते हैं। अगर ये अदा हो जाए तो निकाह हो जाता है। सबसे पहला फर्ज यह कि इजाबो कबूल करना। जब दुल्हा उससे पूछा जाता है कि तेरा निकाह फलां के साथ किया जा रहा है, क्या तुझे कबूल है, ये फर्ज है। और गवाह का होना यह भी फर्ज है। और मेहर की रकम मुंतखब करना यह वाजिब है। और उसके बाद खुतबा देना, जैसे आप देखते हैं कि तकरीबात के अंदर एक कोई हजरत साहिब निकाह पढ़ाते हैं, बाद में खुतबा देते हैं। खुतबा ये सुन्नत है
जब खुतबा हो जाए, दुआ हो जाए, उसके बाद छुआरे तकसीम किए जाते हैं, ये भी सुन्नत है। और उसके बाद वलीमा करना, ये भी सुन्नत है। निकाह में ये 5 चीजें हैं, ये 6 चीजें हैं, 2 फर्ज, 1 वाजिब और 3 सुन्नतें। अगर इनको हम मुकम्मल कर ले तो निकाह हो जाता है, इसमें कौन सी मुश्किल वाली बात है। लेकिन आज अगर किसी की बेटी जवान हो जाए तो वो दीवारों में टकरे मारता है कि मैं इसे कैसे रुखसत करूं, और एक जहेज की लानत और इसका तोक हमारे ऊपर पहनाया गया है। इस्लाम में जहेज की कोई गुंजाइश नहीं है। तारीख उठाएं, सैयदा तय्यबा जाहिदा आबिदा आलिमा प्यारी सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जब आपका निकाह हजरत अली और मुर्तजा के साथ हुआ तो मेरे मुस्तफा ने क्या जहेज में दिया था? 2 सूट दिए थे, एक नया था, एक पुराना था। एक पहन के गई थी और एक साथ लेकर गई थी, और मुख्तसर सा सामान था। अब कालीन, वो जो जरूरत का सामान था, इतना को जहेज दिया। और दूसरी तरफ आ जाएंगे, जब मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के साथ अपनी 2 बेटियों का यके बाद दीगरे निकाह किया, तारीख उठाएं, मेरे मुस्तफा ने जो उस्मान गनी के निकाह में आई उनको कोई जहेज नहीं दिया, एक रत्ती भर कोई चीज नहीं दी। जो सूट पहन के गई वही था, इसके अलावा और कुछ जहेज में नहीं दी। जहेज दिया ही नहीं, वो तो सूट पहनने वाला था, वो तो पहन के गई, इसके अलावा कोई नहीं चीज दी। क्यों? क्योंकि उस्मान ज़ुन्नूरैन के घर में सब कुछ था, सब कुछ था, तो देने की जरूरत नहीं थी। मेरे अजीजम, आज ये जहेज की लानत और तौक, जब बेटे वाले, वो दुल्हा वाले, जब ये बात जहेज की करते हैं ना, तो बच्ची के वालिदैन का कलेजा बाहर आ जाता है। मैं उन भाइयों को पैगाम देना चाहता हूं कि इस्लाम में कोई जहेज की तसव्वुर नहीं है। जो सैयदा फातिमा ज़हरा का आप रोल मॉडल और वो सामने अक्स लेकर आती हो कि देखो मुस्तफा ने फातिमा को जहेज दिया था, और भाई सैयदा फातिमा को जो जहेज दिया था अली के घर में था कुछ नहीं, इसलिए कुछ कलील चीजें दी थी। और आज इस घर में हमारी बेटी जा रही है, उस घर में क्या कुछ नहीं है। तो लिहाजा ये जो रसूमात हैं, इस्लाम निकाह को इतना आसान किया है, इतना निकाह को आसान किया है कि आपकी सोच से भी बढ़ के आसान है। 2 फर्ज है, एक इजाबो कबूल है और गवाह का होना, 2-4 गवाह हो और एक मौलवी साहब हो, निकाह पढ़ा दिया जाए, तो इतनी बड़ी बारात लेके जाना ये कहीं से इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। ये इस्लाम ये नहीं कहता एक वो तुम्हें बेटी दे रहे हैं और इतनी बड़ी बारात लेकर तुमने पूरे शरीके बरादरी को ले गए, एक उन्हें जहेज का मुतालिबा करते हो और फिर बारात का भी अंबार लगा देते हो, उधर से बेटी भी ले रहे हो, जहेज भी ले रहे हो और बारात भी इतनी ले गए हो। इतना बोझ लड़की वालों के घर में डाल दिया आपने। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम तो ये कहता है कि 4 दोस्त जाए, निकाह करें, इजाबो कबूल हो जाए, गवाह हो जाए, मेहर हो जाए, अब ये सारी चीजें हो जाए, छुआरे तकसीम हो जाए, खुतबा हो जाए, उस वलीमा अगले दिन वलीमा जो है वो सुन्नत है। अब वो भी अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमा करना चाहिए। इतना बड़ा भी निकाल लेने देके कर्ज उठाना पड़ा, वलीमा सुन्नत है, चाहे आप जितनी ताकत रखते हो उतना करें।
रियाकारी ना करें, दिखावा ना करें।